हलचल खबर शक से सच तक। अभी जो चमकी बुखार जिसको हम बोल रहे हैं आम भाषा में, इसको हमारे भाषा में एईएस एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें जो सिम्टम है उसमें तेज़ बुखार के साथ शरीर का कोई अंग लूंज पुंज हो जाना या ज़ोर से या धीरे से झटके दे करके और बेहोशी होना इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। इसका इलाज से बेहतर उपाय है बचाव। यदि आप बचाव अच्छे से करते हैं तो इस बीमारी को आने में कम से कम मौका मिलेगा। जैसे आजकल गर्मी का दिन है, हमारे यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिसमें औरत और मर्द दोनों काम पे जाते हैं। बच्चे को देखने वाला कोई नहीं होता है, ज़्यादातर व्यक्तिगत परिवार होता है और उसमें बच्चे, चूँकि वो लोग तो ये नहीं समझते हैं कि धूप है, छाँव है, और वो बेधड़क धूप में, बगीचों में, फुलवारियों में घूमने लगते हैं। वहाँ सड़े गले कुछ भी जो मिल जाए उसको उठा करके खाना प्रारंभ करते हैं और पानी वगैरह का ख्याल उनको नहीं रहता है कि हमको पानी पीना है नहीं पीना है। और शाम को जब थक हार करके घर जाते हैं तो दिन भर का थकावट के चलते वो बिना खाए सो जाते हैं। सोने के क्रम में रात में बुखार आता है और सुबह में उनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, जिसके वजह से चमकी बुखार का जो मैंने आपको सिम्टम बताया, जो बताया कि झटका आएगा, ये सब शुरू हो जाता है। तो बच्चे को हम ध्यान रखें कि वो बाहर अननेसेसरी नहीं जाए, छाँव में रहे, समय पर खाना खिलाएं, पानी पिलाएं और रात को बच्चे को बिना खाए नहीं सोने किसी भी परिस्थिति में। यदि बच्चा नहीं खाना चाहता है, जिद करता है नहीं खाऊंगा, तो उसको कुछ ना कुछ मीठा चीज़ अवश्य खिला दे। और हमको लगता है कि हर बच्चा को मीठा यदि कुछ खिलाया जाए तो वो ज़रूर खाएगा, ये ध्यान रखें। दूसरी बात है कि रात में जब भी गार्जियन उठते हैं बाथरूम जाने के लिए या अपने घर का सुरक्षा के ख्याल से उठते हैं, तो एक बार जो बच्चा उनसे अलग सो रहा है उसका बदन ज़रूर छुएं और देखें कि कहीं उसको बुखार तो नहीं है, क्योंकि ये बुखार ज़्यादातर रात के समय में होता है। और सुबह में उठने के समय बच्चे को देर तक नहीं सोने दें, उसको जल्दी उठाएं और पुनः उसका जांच करें कि बुखार या शरीर गर्म तो नहीं है और कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो तुरंत उनको हॉस्पिटल ले करके पहुँचे। हॉस्पिटल पहुंचने के लिए हमारे यहाँ से अभी विशेष सुविधाएं मुहैया कराई गई है, जिसमें यदि उनको एम्बुलेंस मिल जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा वो एम्बुलेंस की प्रतीक्षा न करें। वो कहीं से भी अगल बगल से जितना जल्दी उनको कोई व्हीकल, कोई सवारी उपलब्ध हो, उस सवारी से हॉस्पिटल पहुँचे, सरकारी हॉस्पिटल। प्राइवेट में नहीं जाना है, क्योंकि प्राइवेट में जाने से समय का नुकसान होगा और समय पर जितना जल्दी वो पहुँचेंगे इलाज उतना ही कारगर है। उनके लिए जो व्हीकल से जो अगर आएंगे हमारे पास और यदि एईएस उनको है, चमकी बुखार है या उसके जैसा भी कोई बुखार है, तो उस सवारी का भी हमारे तरफ से पेमेंट की व्यवस्था है, यानी भुगतान जो है उसका शुल्क का, वो हम हॉस्पिटल से करवाएंगे। तो उनको इसकी चिंता भी नहीं है। केवल उनको एक ही बात की चिंता है कि यदि ऐसा सिम्टम डेवलप करता है तो जितना जल्द से जल्द हो हॉस्पिटल पहुंच जाए, उसके आगे हमारा इलाज प्रारंभ हो जाता है। हमारे पास जितनी व्यवस्थाएं हैं हम उसमें इलाज करते हैं। यदि बच्चे को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ता है और लगता है कि और अधिक आवश्यकता है इलाज की, तो हम अपने हायर सेंटर में उसको अपने सवारी के द्वारा रेफ़र करते हैं। सर, हमारा आखिरी सवाल, ये किस उम्र के लोगों पर ज़्यादा हावी होता है? ये हमारा है कि 6 माह से लेकर के 15 साल तक के बच्चों का विशेष इसमें ख्याल रखना है। और उसके लिए हम ये भी सर्च करवा रहे हैं, जो भी हमारी आशा वर्कर हैं या हमारे आंगनबाड़ी सेविका है, कि वो ये भी पता करें कि जो जेई का टीका लगता है, जो 9 महीने में लगाया जाता है, वो और उसका बूस्टर डोज उस बच्चे को लगा है कि नहीं। यदि नहीं लगा है तो इस बीच भी वैसे बच्चे को खोज करके उन्हें वैक्सीनेशन से आच्छादित करें, ताकि इस बीमारी को जितना अधिक हो सके बचाव करके ही रोका जा सके। अभी आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था मुखिया जी से या समिति जी से
कि आपके यहाँ हॉस्पिटल है तो यहाँ क्यों लगाया गया। इसका जवाब मैं दे सकता हूँ आपको। हम जो काम रोज़ रोज़ करते हैं, घरों में रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ वहाँ रहते हैं, लेकिन इसको एक इवेंट के रूप में यदि हम करते हैं तो लोगों में एक अलग तरह का मैसेज आता है। और यदि हम हॉस्पिटल में करेंगे तो वहाँ तो रोज़ हम बुला रहे हैं लोग, लेकिन एक इवेंट करके, एक थोड़ा सा डेकोरेट करके जब कार्यक्रम करते हैं तो लोगों को हम कहीं ना कहीं उत्साहित करते हैं। और ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि सरकारी जो विभाग है उसके पास भी सारी सुविधाएं मौजूद है। आप हमारे यहाँ आइए और उन सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। लोगों की भ्रांतियाँ जो है, सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं मिलती, वो सुविधा नहीं मिलती, तो इसको हम इकट्ठा एक जगह प्रदर्शित करा करके लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं कि हम भी आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। आप हमारे यहाँ आइए और स्वास्थ्य का लाभ उठाइए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए। बहुत ही ज़बरदस्त और सटीक सवाल का जवाब आपने दिया सर। लेकिन जब आप ही ने हॉस्पिटल की बात करी तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर लूँ कि आपका जिस हॉस्पिटल में प्रभार है, आपने इस हॉस्पिटल का चार्ज लिया है, उस हॉस्पिटल का भी उद्घाटन नहीं हुआ और बन के तैयार है और उसमें निशान आ गया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो देखिए, वो हमारा जो विभाग वो नहीं है, वो उसके लिए जो हमारे इंजीनियर लोग होते हैं उन लोगों का वो विभाग होता है। और वहीं लोग हम भी मतलब खुद भी वो चीज़ का मांग किए हैं कि ये जो दिक्कतें दिखाई दे रही हैं इसका टेक्निकल कारण क्या है। उसके लिए हमारे तरफ से पत्र भी दे दिया गया है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है कि उसको देखिए और हमें संतुष्ट कीजिए, या बिल्डिंग विभाग को जो उसमें कमी बेसी है उसको हमें अवगत उससे कराया जाए। तो इसके लिए हम पत्र लिख चुके हैं। बहुत अच्छा।